देखो आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर्स। ये सेट है कितने नंबर का? 4 नंबर का, जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा कि एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कैसे रहता है, उसकी एनर्जी का क्या है, किस शेल के अंदर रह रहा है, किस ऑर्बिटल के अंदर रह रहा है और उसकी ओरिएंटेशन क्या है। तो लिखिए क्वांटम नंबर्स क्या बनेगा? इट इज़ द सेट ऑफ 4 numbers from which we can get complete information about an electron present in an atom, that is क्या क्या एनर्जी, उसकी एनर्जी पता चल सकती है आपको, ऑर्बिटल, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कि वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। ओरिएंटेशन इन ऑर्बिटल आएगा, सॉरी, ओरिएंटेशन इन ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता चलेगा किस ऑर्बिटल में है, उस ऑर्बिटल की शेप क्या है, और जब वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है तो उस ऑर्बिटल के अंदर उसकी ओरिएंटेशन क्या है। ये सब कुछ हमें कहाँ से पता चलेगा? 4 नंबर्स का एक सेट है। जैसे आपने मान लीजिए आप किसी फॉरेन कंट्री में बैठे हो, आपको किसी को यहाँ इंडिया में कांटेक्ट करना है, किसी को चिट्ठी लिखनी है, तो आपको उसका क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले उसकी कंट्री पता होनी चाहिए, कंट्री। दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे उसका स्टेट पता होना चाहिए, कौन से स्टेट में, जैसे हमारे हरियाणा में है। थर्ड, डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट सिरसा है। और फोर्थ, उसका विलेज पता होना चाहिए, और अगर वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट, सिरसा सिटी में ही रह रहा है तो फिर उसका वार्ड नंबर या फिर स्ट्रीट नंबर या कॉलोनी पता होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें अगर हैं तो हम किसी भी इंसान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी हमें 4 चीज़ें चाहिए। अगर वो 4 चीज़ें, 4 नंबर हमारे पास हैं, उनकी वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर किस तरीके से रह रहा है, किस तरीके से एटम के अंदर प्रेजेंट है। समझ आ रहा है? फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट कर देंगे? n से। प्रिंसिपल नंबर को डिनोट करेंगे n से। तो इसके मेन पॉइंट्स हम लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में, इट डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है उसके बारे में बताता है। आप मुझे बोहर का जो पोस्टुलेट था, बोहर पोस्टुलेट के अंदर हमने रेडियस कैलकुलेट करी थी, वो बताओ कितनी थी, जल्दी बताओ, क्योंकि उसके अंदर n यूज़ हो रहा था। r इज इक्वल टू कितना आया था? देखो जल्दी, 0.529 इंटू कुछ और भी था, आया था जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, ऐसा कुछ था। कितने? एन ऊपर है पक्के, या एन नीचे है? एन ऊपर है, एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। क्या दोनों का स्क्वायर है? एक बार चेक कर लो। किसका स्क्वायर नहीं है? जेड का स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये आएगा 0.529 n स्क्वायर बाय जेड, और यूनिट्स किस में है? एंगस्ट्रॉम में।
वहाँ हमने बताया था कि n ऑर्बिट है, और बोर ने क्या बताया था कि n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। जितनी ज़्यादा दूर जैसे बढ़ता जाएगा डिस्टेंस उसकी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यहाँ n क्या है, ऑर्बिटल प्रिंसिपल शेल, सॉरी n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ एनर्जी शेल और प्रिंसिपल शेल in which इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। n बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस r उसकी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि n प्रिंसिपल शेल हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे है। क्लियर है? आगे देखिए सेकंड पॉइंट ये एनर्जी के बारे में भी बताता है हमें कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस एटम के अंदर कितनी है। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, इट टेल्स अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, प्रेजेंट इन एन एटम। अब मुझे ये बताइए एनर्जी की हमारे पास क्या आया था, ई एन इज इक्वल टू क्या मिला था हमें। अगर मैं सॉल्व करके लिखूं तो -13.6 क्या आया था, जेड स्क्वायर बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये आया था। और अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते तो वही था -2 पाई स्क्वायर, वो वाली इक्वेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, सॉल्व करके लिखने पे इतना आ रहा है। अब इसके अंदर ध्यान दीजिए, ई एन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको, किसका सिंबल है। अगर ये 1/r है तो किसका सिंबल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। किसके इन्वर्सली है, एन के। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। यहाँ पे n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3। ये प्रिंसिपल शेल है, ऑर्बिट की बात नहीं मैं कर रहा, ये प्रिंसिपल शेल है। n इज इक्वल टू 3 वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी या इसकी, पहले तो मुझे स्टेबल बताओ, स्टेबल कौन ज़्यादा है, 1 वाला या 3 वाला। 1 वाला क्यों, क्योंकि उसको न्यूक्लियस से अच्छी अट्रैक्शन मिल रही है। अब 1 वाला स्टेबल है तो ये आप पढ़ चुके हो कि स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के, कोई अगर स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम है, और अगर किसी के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वह स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। क्लियर है? तो इसमें देखिए n इज इक्वल टू 3 में जब इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या है, स्टेबिलिटी क्या, कम, और एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। लेकिन यहाँ तो हम उल्टा लिख चुके हैं। तो एक नज़र ज़रा इस पर भी मार लीजिए, ये किस में है, माइनस में। तो हम ये लिख नहीं सकते, हम ये नहीं लिख सकते। ये तभी लिखेंगे अगर यहाँ प्लस होता। समझ आ रहा है? यहाँ पे माइनस है, ये जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा ये ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन माइनस में कम होना मतलब क्या है, बढ़ना। मतलब पहले मान लीजिए -4 है, फिर -2 हो जाए तो -4 अगर मैग्नीट्यूड देखें तो कम हुई है, लेकिन 0 की तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो +2 इंक्रीज़ है। समझ आ रहा है ना? तो n जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इंक्रीज़ होगा। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? n जितना ज़्यादा बढ़ेगा, डिनोमिनेटर है, सारी वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होगी। लेकिन नेगेटिव में कम होने का मतलब क्या है, बढ़ना। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ेगी। लिख लीजिए, इफ n इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ एनर्जी increases and stability of electron decreases, and stability of electron
डिक्रीजेज। जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी वैल्यू बढ़ेगी बट उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये था इसके अंदर सेकंड पॉइंट जिसमें वो किसके बारे में हमें बता रहा है। तो थर्ड पॉइंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में है। इट टेल्स अबाउट मेन एनर्जी लेवल और प्रिंसिपल शेल in which electron is present in an atom। ये तीसरी बात लिख रहे हैं हम, n की वैल्यू 1 से शुरू अप टू 100 कहीं तक भी हो सकती है। तो शेल कौन सा बनेगा, शेल KLMNOP अप टू सो ऑन। वैसे KLMN तक हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, मेन एनर्जी लेवल या मेन एनर्जी शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इसका क्या बन सकता है, फोर्थ पॉइंट कि एक प्रिंसिपल शेल के अंदर मैं, और ये कैपिटल लिखना भाई KLMN, और जो कैपिटल N है वो है शेल का नाम और जो स्मॉल n है वो बताएगा शेल का नंबर। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर क्या बन सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिंसिपल शेल, वो कितनी हो सकती है, 2n²। जो हमने कल पढ़ा था ना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, वही है। लेकिन यहाँ ऑर्बिट का कंसेप्ट ही नहीं है, उसको एनर्जी लेवल बोला गया, शेल एनर्जी लेवल। n क्या यहाँ पे बता दीजिए, n क्या यहाँ पे, नंबर ऑफ शेल, किस प्रिंसिपल शेल के अंदर है वो। फॉर एग्जाम्पल इन थर्ड एनर्जी लेवल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18। तो थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। वो आगे सब शेल में डिवाइड होंगे, उसके बाद आगे ऑर्बिटल्स में डिवाइड होंगे। हम टोटल की बात कर रहे हैं। अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं, कंट्री तक। आगे कहाँ जाएंगे, स्टेट में, फिर कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में, फिर अगले के घर जाएंगे, या तो गांव में जाएंगे या उसकी किसी वार्ड या कॉलोनी के अंदर जाएंगे। हम समझ आ रहा है ना। अभी ओवरऑल बात हो रही है शेल की। तो ये 4 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल शेल क्या बताता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सेकेंड किस एनर्जी लेवल में है वो, n = 1 2 3 4, तो क्या बनेगा, KLMN शेल बन जाएंगे। थर्ड रेडियस बताता है कि जिस पोजीशन पे इस टाइम इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है। फोर्थ जिस टाइम हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं उस टाइम पे उसकी एनर्जी उस एटम के अंदर कितनी है। क्लियर है। ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी है इसके बारे में। सेकंड क्वांटम नंबर देखिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके और क्या क्या नाम है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। देखिए प्रिंसिपल था तो उसके बाद सेकेंडरी सब्सिडरी, ये नाम तो सही है, सेकेंडरी सब्सिडरी एजीमुथल। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं वो हम अभी पढ़ते हैं। तो इसके बारे में पॉइंट्स लिखते जाइए। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहते हैं इसको, सब्सिडरी क्वांटम नंबर कहते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं। मैं रब कर रहा हूँ, लिख लो, ये लिख लेना ये। अब देखिए ध्यान से, किसके बारे में बताएगा, इट टेल्स अबाउट सबशेल इन विच
इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इट इज डिनोटेड बाय एल। स्मॉल एल से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल एल नहीं लिखना, स्मॉल एल लिखना है। वैल्यू ऑफ जो एल है, वैल्यू ऑफ एल वो होगा 0 to n-1। n से एक कम ही रहता है हमेशा, समझ आ रहा है, n से हमेशा एक कम ही रहेगा। फॉर n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल या थर्ड एनर्जी शेल या थर्ड शेल या थर्ड प्रिंसिपल शेल, उसकी बात हो तो उसके लिए ये एग्जांपल है हमारा, उसके लिए जो एल की वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 0 to 3-1, मतलब एल कितना हो सकता है, 0, 1, 2। क्लियर है, 3 पॉसिबल वैल्यू है उसके लिए सब शेल की, 0, 1, 2। उसके बाद अगर आपको एल की वैल्यू पता है, अगर आपको एल की वैल्यू पता है तो आप टाइप ऑफ सबशेल भी बता सकते हो। इट टेल्स अबाउट टाइप्स ऑफ सबशेल्स, जैसे एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100 हो तो हम सबशेल क्या कह सकते हैं। 0 होगा तो ध्यान रखना एस सबशेल होगा, 1 होगा तो P, 2 है तो D, 3 है तो F, 4 है तो G, 5 है तो H। यहाँ तक काम चल जाता है, आगे रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर किसी न्यूमेरिकल में आएगा तो हम आगे भी कर लेंगे। S, P, D, F, G, H ध्यान रखना, S सब शेल के लिए L की वैल्यू 0, P सब शेल के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए 2, F के लिए 3। कितने पॉइंट हो गए, ये 4 पॉइंट हो गए। 5th पॉइंट में आप लिख लीजिए ये S, P, D, F है क्या चीज़। S क्यों रखा गया है, शार्प, शार्प। P प्रिंसिपल, प्रिंसिपल शेल नहीं, प्रिंसिपल सब शेल की बात हो रही है। डी डिफ्यूज्ड, इनकी शेप के बेस पे बताया गया है डिफ्यूज्ड। एफ को कहते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल एफ को कहते हैं हम फंडामेंटल। अब जब पता चल गया सबशेल के बारे में, क्लियर है, पता चल चुका हमें सबशेल के बारे में। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इट टेल्स अबाउट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सबशेल। इसके लिए जो फॉर्मूला है, देखो क्या फॉर्मूला है इसका, एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट क्या आएगा आगे, एल इंटू एल प्लस 1 एच बाय 2 पाई। एच बाय 2 पाई कहाँ आएगा, रूट के बाहर। और न्यूमेरिकली एच बाय 2 पाई को एच कट भी लिख दिया जाता है, एच कट मैथ के अंदर। एच कट किसको कहते हैं, एच बाय 2 पाई। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और पाई की वैल्यू 3.14। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करनी है जब इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, एस सबशेल में। फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सबशेल, तो एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है बताइए मुझे अभी।
एल की वैल्यू कितनी लिखवाई है मैंने एस के लिए? 0। एल की वैल्यू कितनी लिखवाई है? 0। तो क्या आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम? अंडर रूट 0 इंटू समथिंग 0 और 0 इंटू ये मल्टीप्लाई 0। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है? और एल अगर 1 पुट करते हो किसके लिए? पी सब शेल के लिए। पी के लिए कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, रूट 2 कितना होता है? 1.414। मल्टीप्लाई कर लेना उसको। क्लियर है? तो किसी इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर सबशेल में एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करनी हो तो कौन का हमारा एल, और एल क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है। एस के लिए एल 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4 और एच के लिए 5। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? कि किस सबशेल में है इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है? लास्ट पॉइंट लिख लीजिए इसके बारे में। अगर एल की वैल्यू आपको पता है तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो कि सबशेल के अंदर ऑर्बिटल कितने हैं। सबशेल के अंदर है ऑर्बिटल कितने हैं। हालांकि ऑर्बिटल कितने हैं ये नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बता देता है, और उस ऑर्बिटल की शेप क्या है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ही डिस्कस होती है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके पास अगर एल की वैल्यू है, नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल्स लिखना। इन सबशेल किस में बात हो रही है? बोलो। शेल की बात नहीं हो रही, सबशेल में कितने हैं? 2l+1। क्या है? 2l+1। फॉर एग्जाम्पल एस सबशेल की बात करें, एस सबशेल की बात करें, एल की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? एल 0 पुट करेंगे तो 2l+1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आ गया। इसका मतलब एस के अंदर है एक ही ऑर्बिटल है। सो एस सबशेल एज 1 ऑर्बिटल। तो इसी तरीके से अगर हम इसको एक टेबल की फॉर्म में लिखें, अगर इसको हम एक टेबल की फॉर्म में लिखें तो यहाँ हम लिख लेते हैं सबशेल, यहाँ उनकी एल की वैल्यू, यहाँ 2l+1 और यहाँ उनके अंदर ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं। एस की अगर हम बात करें तो सबशेल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सबशेल फर्स्ट हम बात करें एस सबशेल, एल की वैल्यू 0, 2l+1 कितना होगा? 1, और ऑर्बिटल कितने होंगे? ओनली 1, दैट इज एस। सेकंड पी सबशेल की बात करें, L1 है, 2 इंटू 1 2, 2+1 3। तो कौन कौन से ऑर्बिटल आए? px, py, pz। सबशेल अगर हमारा d है, स्मॉल d, तो L की वैल्यू उसके लिए 2, और 2l+1 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 4+1 5। तो ये वैल्यू बन जाएगी d xy, dy z, dz dx² y²। ये माइनस नहीं बोलना, पैर में है भाई, ये उसके पैर में x² y² माइनस नहीं है, हाइफिन है ये सिंपल। और लास्ट आता है dz²। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में डिटेल में पढ़ाऊंगा। इनकी शेप कौन किससे बना होता है वो पढ़ेंगे। फोर्थ एफ के लिए एल की वैल्यू 3 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, बुक में नहीं मिल सकता आपको, शायद ना मिले, सर्च करना और मुझे बताना कि एफ के अंदर जो 7 ऑर्बिटल हैं उनके जैसे डी के नाम है, पी के नेम है, एस का तो चलो सिंपल है, एफ वालों का नाम क्या क्या है। क्लियर है? 7 के 7 आपने करने हैं। शेप अपा इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से डिस्कस करेंगे।